इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई को दस्तावेजात मोहलत दे दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने आगाह किया कि इंतखाबात इस्लामाबाद में ही हुए। दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन ने डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस से मुआवनत की हिदायत करते हुए समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। फौजिया चौधरी से मजीद जानेंगे। फौजिया बताइएगा। जिनको तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत थी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो थे वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इस पर मेंबर बलूचिस्तान का इस्तफसार था कि पीटीआई का इलेक्शन क्या चमकनी में हुआ, तो जिस पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए और हमें दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दिया जाए। और डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने जो है वो कहा कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। जब बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया और डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को हदायत की है कि आप हमें इस नुक्ते पर मुआवनत फराहम करें। और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम इस मामले पर आपको मुआवनत देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी और समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया अपडेट करने के लिए। पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने आगाह किया कि इंतखाबात इस्लामाबाद में ही हुए। दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन ने डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस से मुआवनत की हिदायत करते हुए समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। फौजिया चौधरी से मजीद जानेंगे। फौजिया बताइएगा। जिनको तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत थी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो थे वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इस पर मेंबर बलूचिस्तान का इस्तफसार था कि पीटीआई का इलेक्शन क्या चमकनी में हुआ, तो जिस पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए और हमें दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दिया जाए। और डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने जो है वो कहा कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। जब बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया और डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को हदायत की है कि आप हमें इस नुक्ते पर मुआवनत फराहम करें। और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम इस मामले पर आपको मुआवनत देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी और समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया अपडेट करने के लिए। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com